बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। पहले इसका इंट्रोडक्शन मैंने डाईयूरेटिक्स का दे दिया है पहली वीडियो में। तो आज मैं पहला डाईयूरेटिक जो है वो डिफ़ाइन करूँगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं नंबर वाइज चलूँगी कि पहले जो पीसीटी पे वर्क कर रहा है, लाइक यहाँ पे आपको बताया था, जो पीसीटी पे पहले वर्क कर रहा है मैं उसको डिफ़ाइन करूँगी। तो पीसीटी पे जो हमारे पास, मैंने आप लोगों को पता है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी, कि उस पर जो वर्क कर रहा होता है वो कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अच्छा सही है। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, ये क्लास क्या है, मतलब उसका नाम क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कार्बोनिक, और ये प्रेजेंस कहाँ कहाँ होता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, थेरेपेटिक यूजेस क्या हैं हमारे। तो अगर आप क्लास की बात कर लें तो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर यहाँ पर एज अ क्लास है। ठीक है, अब आप लोग ये वाले नोट कर लें। और ये मैं आपको वैसे पढ़ाऊँगी कहाँ से, लिपिनकॉट से। मेरे पास एडिशन मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, ये सारा कुछ मैं अब लिपिनकॉट से बताऊँगी। अच्छा, क्लास में हमारे पास सबसे पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसकी बेजर जो वो क्लास वो कौन सा वो हम ड्रग देंगे, एसीटोजोलेमाइड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एसीटोजोलेमाइड का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। अच्छा, पीसीटी में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि सोडियम की बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन या अदर आयंस की रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ठीक है, पिछली वीडियो जिन्होंने देखी है वो देख लें, उनके लिए आसानी हो जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है एफ्रेंट से जो है हमारे पास ब्लड आया, उन्होंने यहाँ पे फ़िल्टर हुआ और इफ्रेंट से चले गया। जो फिल्ट्रेट बचा बाकी वो कहाँ आया, पीसीटी में। पीसीटी में फिर जो है सोडियम या बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह जो हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट आयन है वो किसकी मदद से जो है रीएब्जॉर्ब होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है, उसकी मदद से जो है, उसकी हेल्प से वो एब्जॉर्ब हो जाता, रीएब्जॉर्ब होता है इनटू द ब्लड अगेन। अच्छा, अब उसका हम यहाँ पर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। अब हम लोग पहले नॉर्मल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि पहले अगर हमने अभी उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर नहीं दिया है और उसके नॉर्मल बॉडी फंक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर ये कैसे वर्क, मतलब कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस किस तरह काम कर रहा है। तो हम देखेंगे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या होता है कि ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए ये कैटलाइजेशन में जाता है, H2O और प्लस CO4 जो है मिलके हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, जो कि फिर रेडियली जो है वो आयोनाइज हो जाता है, किसमें, हाइड्रोजन में और HCO3 में। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है HCO3 है, यहाँ पर जो HCO3 बना है इसके साथ सोडियम की अटैचमेंट होगी, और क्योंकि जो हमारे पास जो रीएब्जॉर्प्शन होती है HCO3 की, वो किस बेस में होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट के, सोडियम के साथ होती है। वो बिना खाली जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। और सोडियम ल्यूमन में कैसे आएगा, इसकी मदद से ये बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा। सही है, और ये जो है फिर हमारे पास इसके साथ मिलेगा, रिएक्शन करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ये हमारे पास था नॉर्मल मैकेनिज़्म। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये एसीटोजोलेमाइड को यहाँ पे अभी छोड़ दें, ये लिखा हुआ है H2O प्लस CO2, ये कैटलाइज हुआ कार्बोनिक एसिड, रेडियली जो है ये टूट गया, किसमें, हाइड्रोजन आयन में और किसमें, बाइकार्बोनेट में। अब क्या हुआ कि सोडियम, ये हाइड्रोजन बाहर गया, इसके बाद इसके चक्कर में जो है वो सोडियम अंदर आया और इसके साथ मिला, और इन दोनों ने मिलके NaHCO3 बना दिया। तो ये हमारे पास रीएब्जॉर्ब हो गया, कहाँ, बाहर। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो है अब हमने उसे यही नहीं करवाना है, मतलब बाइकार्बोनेट हमने रीएब्जॉर्ब नहीं करवाना है, उसको इनहिबिट करना है। तो हमने उसको दे दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जो कि उस एंजाइम का इनहिबिटर है जो कि कार्बोनिक एसिड को बनाने में हेल्प कर रहा है। सही है, अब हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में 3 तरह के आ जाते हैं। एसीटोजोलेमाइड आ जाता है नंबर 1,
नंबर 2 हमारे पास आ जाता है डोर्सोज़ोलेमाइड और ब्रिंजोज़ोलेमाइड। ये 3 इस क्लास के नाम हैं, एसीटोज़ोलेमाइड, ब्रिंजोज़ोलेमाइड और डोर्सोज़ोलेमाइड। ठीक है, ये हमारे पास इनके क्लास के नाम हो गए। अब हमने इसमें इनका जो ड्रग मेन है वो कौन सा, एसीटोज़ोलेमाइड। हमने एसीटोज़ोलेमाइड दे दिया। उन्होंने क्या करना है, कार्बोनिक एसिड को बनाने से रोकना है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ही नहीं बनेगा तो उसकी आयनाइजेशन ही नहीं होगी और हाइड्रोजन वो बाहर ही नहीं जाएगा, जिसके चक्कर में सोडियम अंदर आए और सोडियम बाइकार्बोनेट बने। तो ये मैकेनिज़्म रोकने के लिए हम एसीटोज़ोलेमाइड देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर ये देखें, ये हमने उसका कार्बोनिक एसिड को बनाने का ही स्टेप जो है वो रोक दिया एसीटोज़ोलेमाइड ने, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ने, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस वैसे काम कर रहा था एज ए एंजाइम, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर दे दिया अब हमने, तो ये हमारे पास नहीं बना कार्बोनिक एसिड, और जो हमारे पास HCO3 है वो वैसे का वैसा ही इसमें रह गया और यूरिन में पास आउट हो गया। ये इसका हमारे पास जो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया, ये देखिए सारा यही बताया हुआ है कि एबिलिटी कर देता है एक्सचेंज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसीटोलेमाइड और माइल्ड डाययूरेटिक्स, और एडिशनली एसिड रिटेन इन द ल्यूमेन में रह जाता है, और जो है pH यूरिन के साथ बाहर चले जाता है। और जो है अब इसके ये हाइपोकोलेमेरिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस एडवर्स इफेक्ट बताएं, मैं आगे एडवर्स इफेक्ट में बताती हूँ आपको। अब हमारे पास इन्होंने यहाँ पर मैंने प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्यों लिखा है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। एक तो हमें पता चल गया हमारे PCT में है, किडनी के, ठीक है, और नंबर दूसरा हमारे पास आई में प्रेजेंट होता है, सीलियरी बॉडीज़ ऑफ द आई में। नंबर तीसरा हमारे पास प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज में। सही है, तो अगर हम यहाँ अगर वो दे रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर दे रहे हैं, तो जाहिर है यहाँ पर भी कोई ना कोई तो इफेक्ट उसका हो रहा होगा ना, कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर इफेक्ट कर रहा है। क्यों होगा? क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम यहाँ पर भी प्रेजेंस होता है। सही है, अब हम पहले आ जाते हैं थेरेपेटिक यूजेस पे। थेरेपेटिक यूजेस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ग्लूकोमा में। ये ग्लूकोमा एक्चुअली में क्या होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर हमारा बढ़ जाता है आइज़ का, इसको कम करने के लिए। अच्छा, ये इस आई में भी पहले मैंने आपको बताया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है, इसको कम करने के लिए भी हम क्या देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर दे देते हैं। वो जो है सीलियरी बॉडी से जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस निकल रहा है आई में से, वो जो कम कर देता है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज़ करवा देता है। हमारे पास ये ग्लूकोमा हो गया। नंबर दूसरा थेरेपेटिक यूज़ हमारे पास क्या है, माउंटेन सिकनेस। जब ख़ास तौर पे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हाँ, कुछ लोगों को माउंटेन सिकनेस होने लगती है, लाइक सांस में थोड़ा मसला होता है तो वो हाइपर वेंटिलेशन में जाते हैं। ज़ोर ज़ोर से सांस लेंगे तो वो बॉडी अल्कलाइजेशन में चले जाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो गई है एक्सक्रीट आउट होने की, तो बॉडी जो है अल्कलाइजेशन में जा रही होगी। तो हम जो है ये देंगे एसीटोज़ोलेमाइड देंगे। एक तो क्या होगा कि बॉडी की अल्कलाइन जो नेचर हो रही है उसको वो कंपनसेट कर देगा, और नंबर दूसरा कि वीकनेस, ब्रीथलेसनेस, डिजीनेस, नोजिया और सेरिब्रल एज वेल एज पल्मोनरी एडिमा जो भी वहाँ माउंटेन सिकनेस में हो रहा उसको रोकने में मदद करता है। ये हमारे पास थेरेपेटिक यूजेस हो गए। अब हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास मैकेनिज्म क्लास हो गई, कौन कौन सी है, एसीटोज़ोलेमाइड, ब्रोंजोज़ोलेमाइड और डोर्सोज़ोलेमाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया कि हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस को रोका है, इनहिबिटर को कैसे रोका, कार्बोनिक एसिड की बनावट को रोका ताकि वो आगे आयोनाइज ना हो, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में ना टूटे, हाइड्रोजन प्रोवाइड ना हो इनको, हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो सोडियम अंदर आएगा जिसकी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सारे मैकेनिज्म को हमने इनहिबिट करवा दिया है। अब हमारे पास थेरेपेटिक यूजेस हमने क्या कहा कि एक तो हम ग्लूकोमा में देंगे, नंबर दूसरा हम माउंटेन सिकनेस में देंगे, नंबर तीसरा कि अगर बॉडी में कहीं एसिडोसिस कंडीशन हो रही है तो भी हम ये देते होते हैं, ये देंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो है एडवर्स इफेक्ट में हम
देख लेते हैं कि एडवर्स इफेक्ट हमारे पास क्या क्या है। ज़ाहिर है हर ड्रग का अगर फ़ायदा होता है तो नुकसान भी ज़रूर होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। अब हमारे पास उसमें क्या था कि हमने थेरेपेटिक यूजेस में कहाँ दिया था, अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हो जाती है कि जब हमारी यूरिन में अल्कलाइन जो है मतलब बेस है, HCO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो एक्सक्रिएट आउट हो रही है, कंटिन्यूसली बाहर जा रही है, तो बॉडी में तो कम रह जाएगी, तो एसिड का लेवल जो होगा वो बॉडी में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। अब हमारे पास जो है पोटेशियम डिप्लेशन हो सकती है, रीनल स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी। रीनल स्टोन फॉर्मेशन क्यों होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो है इसके साथ साथ HCO3 के साथ साथ जो है वो कैल्शियम भी जो है वो एक्सक्रिएट आउट होता है, हाइपर कैल्सीरीमिया हो जाता है। अब यूरिन के अंदर जो है हाइपर कैल्सीरीमिया है, और अगर यूरिन जो है वो ज़्यादातर बॉडी में रिटेन रहता है या कुछ होता है तो ये इतना ख़ास कोई कॉज नहीं है इसका, लेकिन अगर वो मतलब बॉडी में रहेगा तो इसकी वजह से हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन, रीनल स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये हमारे पास एक एडवर्स इफेक्ट हो गया। ड्रोजीनेस हो सकता है, पैरेस्थीसिया हो सकता है। अच्छा, और अब हम कहते हैं कि यहाँ मैंने नहीं दिया कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में है, ये दवाई हम किस में नहीं दे सकते हैं। हेपेटिक सिरहोसिस के पेशेंट में हम ये दवाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे कि ये क्या करता है कि NH3 की कन्वर्जन नहीं करवाता NH4 में, लाइक अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बॉडी में, अमोनिया एक्सक्रिएट आउट नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इंसेफेलोपैथी भी कॉज हो सकती है। तो ये हमारे पास आज का पूरा टॉपिक था। इसमें मैं आपको फिर से एक दफ़ा एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि एसिटोजोलेमाइड, ब्रोंजोजोलेमाइड और ब्रोंजोजोलेमाइड जो है हमारे पास इसकी क्लास थी। नंबर दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स हमारे पास कहाँ होता है, किडनी में होता है, आई में होता है, पेनक्रियाज में होता है। और जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि CO2 + H2O जो है मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड से जो है वो आयनाइज हो जाता है हाइड्रोजन में, और HCO3 में हाइड्रोजन बाहर जाता है, सोडियम अंदर आता है, तो HCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट में बन जाता है और बाइकार्बोनेट वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर दे दिया है, तो वो यहाँ पर काम करेगा, तो कार्बोनिक एसिड ही नहीं बनने देगा। जब कार्बोनिक एसिड ही नहीं बनेगा तो वो आयोनाइज नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा, सोडियम अंदर नहीं आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा, तो वो रीएब्जॉर्ब ही नहीं होगा और रिटेन रहेगा और यूरिन के साथ एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया कि एडवर्स इफेक्ट हमारे पास क्या हो रहे हैं इसके, कि बॉडी में एसिडोसिस हो रही है। बॉडी में एसिडोसिस क्यों हो रही है, ज़ाहिर है बेस जा रहा है, निकलता जा रहा है, तो एसिडो कंडीशन ही हमारे पास बॉडी में होगी। नंबर दूसरा, वो स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। स्टोन फॉर्मेशन क्यों है कि HCO3 के साथ हमारे पास कैल्शियम लॉस हो रहा होता है। कैल्शियम लॉस होने की वजह से यूरिन में हाइपर कैल्सीरीमिया हो रहा होता है, और अगर यूरिन हम ज़्यादातर अपने बॉडी में रखेंगे या किडनी में रहेगा तो वो स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है। ये हमारे पास जो है इसके ड्रोजीनेस हो सकता है, पैरेस्थीसिया हो सकता है, ये हमारे पास इसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ है कि हम हेपेटिक सिरहोसिस के पेशेंट में नहीं देंगे, क्योंकि ये अमोनिया की जो है सिक्रेशन को डिक्रीज़ करवा देता है। अमोनिया की सिक्रेशन डिक्रीज़ होने की वजह से इंसेफेलोपैथी भी कॉज हो सकती है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। इसमें कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आके पूछ लें, मेरा पेज है डॉक्टर हिना खुर्शीद, और यूट्यूब के कमेंट में आप पूछ लें, लेकिन पूछ लें जहाँ पर भी मसला हो। अल्लाह हाफिज़।